बार एक औरत के पति को सिर्फ आलू के पराठे खाना पसंद था। पत्नी अगर उसके लिए कुछ और बनाती तो वो उसमें कुछ न कुछ नुक्स निकाल देता। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए समोसा बनाया, जिसे खाते ही पति बोला, अंदर की आलू तो अच्छी है, लेकिन इसे समोसा कहना, समोसे और लालू दोनों की बदनामी होगी। पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने पति से बदला लेने की ठान ली। अगले दिन पत्नी ने कच्चे आलू काटकर पराठे में डाल दिया। पराठा खाते ही पति बोला, इसमें तो आलू कच्चे रह गए। पत्नी बोली, जी हाँ, आपने कहा था आलू के पराठे बना देना, लेकिन ये थोड़ी कहा पके हुए आलू से या कच्चे आलू से। शाम को उसने पराठे में सड़े हुए आलू डाल दिया। पहले बाइट में पति थू थू करके बोला, आज तो मैंने पके हुए आलू के पराठे कहा था, ये क्या बना दिया तुमने। पत्नी बोली, जी हाँ, आपने कहा था, लेकिन ये थोड़ी कहा अच्छे और फ्रेश आलू के पराठे बनाना। कमेंट में बताओ पत्नी ने सही किया कि नहीं। एक बार एक आदमी अपनी नौकरानी से पूरा दिन काम करवाने के बाद उसे सिर्फ खाने को एक ही रोटी देता था। एक दिन वो फल की एक टोकरी नौकरानी को देते हुए बोला, जाओ इन्हें मंदिर में चढ़ा कर आओ, और खबरदार एक भी फल छूना मत। रास्ते में नौकरानी को बहुत भूख लगी थी। उसने सोचा, क्या मैं इसमें से कुछ खा लूं? नहीं, अगर मालिक को पता चल गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसी रात आदमी के सपने में भगवान आकर बोले, आज तुमने जो 2 केले मुझे दिया था वो बहुत स्वादिष्ट थे। इतने में आदमी की आंखें खुल गई। वो सोचने लगा, मैंने उसे टोकरी भर के फल चढ़ाने को दिया था और वो सिर्फ 2 केले चढ़ा कर आ गई। गुस्से के मारे आदमी नौकरानी से जाकर पूछने लगा, सच सच बताओ, क्या तुमने मंदिर में सारे फल चढ़ा दिया था? नौकरानी डरते हुए बोली, मालिक मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैंने टोकरी में से 2 केले खा लिया था। आदमी समझ गया, गरीब की पेट भरना एकमात्र तरीका है भगवान तक पहुंचने का। एक बार एक पति पत्नी ने लड़ाई के बाद एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। दोनों अपने जिद पर अड़े थे। कोई भी पहला कदम लेकर बात करना नहीं चाहता था। ऐसे ही हफ्ता गुजर गया। अब पति इस तनाव को सहन नहीं कर पा रहा था। उसे एक आइडिया आया। वो जल्दी से उठकर इधर उधर कुछ ढूंढने लगा और ऐसा दिखावा किया जैसे कोई इम्पोर्टेंट चीज हो। पत्नी ये सब देख रही थी। उसने सारे ड्रॉयर्स चेक की, कबर्ड के अंदर देखा, उसके बाद किचन में जाकर कुकर के अंदर और फ्रिज के अंदर भी ढूंढने लगा। उसकी बेचैनी देख पत्नी के मन में उथल पुथल होने लगी। जब पति घुटनों के बल झुककर सोफे के नीचे देखने लगा तो पत्नी से रहा नहीं गया। वो बोली, बताओगे भी तुम ढूंढ क्या रहे हो? पति मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी मीठी आवाज। एक सुबह एक औरत नींद से जागते ही ताजा तरीन महसूस कर रही थी। उसने घड़ी की तरफ देखा तो सुई 9 पर अटकी हुई थी। शायद इसका बैटरी डाउन हो गई है। वो उठकर बालकनी में गई तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। उसने टेम्परेचर चेक किया, 9 डिग्री सेल्सियस थी। तभी पति ने उसे चाय पीने के लिए बुलाया। वाह, आज तुमने कैसे चाय बना लिया? फिर उसकी नजर प्लेट पर पड़ी जिसमें ताजुब से 9 पीस संदेश रखे थे। फिर वो न्यूज़पेपर पढ़ने गई। आज 9 तारीख था। उसकी दिमाग की घंटी बजी। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, आज हमारी किस्मत बदलने वाली है। उसने जल्दी से जाकर सब कुछ पति से कहा। फिर पेपर दिखाकर बोली, आज घोड़े की 9 रेस होने वाली है। तुम हमारी सेविंग्स के 9 लाख रुपए लेकर 9वीं रेस के 9 नंबर घोड़े पर लगा देना, जीत पक्की है। शाम को रेस के बाद पति ने फोन करके कहा, बेबी कमाल हो गया, तुम्हारी 9वीं रेस के 9 नंबर घोड़े ने इतना भागा कि वो 9 नंबर पर आया। एक सुबह एक औरत अपने पति को जगाते हुए बोली, उठो जल्दी, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। दूध चढ़ाकर वो फिर चिल्लाने लगी, ए जी उठ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ। पति किरकिरा कर बोला, हाँ तो क्या मैं पतीले में सो रहा हूँ, बना लो। उठते ही घर में शोर मचा कर रख दी थी है। ये सुन पत्नी के दिमाग का तार गर्म हो गया। पहली सिप लेते ही पति बोला, चाय मीठी की जगह तीखी क्यों है? क्या डाल दिया तुमने इसमें? पत्नी बोली, तुम्हारी तीखी जबान के लिए मैंने 2 चम्मच चीनी की जगह 4 चम्मच मिर्च डाल दिया। शाम को खाना बनाते समय पत्नी पति से कुछ जरूरी बातें बोल रही थी। काफी देर तक जब पति हुआ करता रहा तो पत्नी चिल्लाई, तुम्हारे दिमाग में गोबर ही भरा पड़ा है। ये सुन पति बोला, तो भाग्यवान, इतनी देर से चाट क्यों रही हो? कमेंट में बताओ अब पति को कितने चम्मच मिर्च खाने को मिलेगी। एक महाकंजूस आदमी मरने के हालात में सोचने लगा, अपने 3 बच्चों में से किसके हाथ में तिजोरी की चाबी दे जाओ ताकि वो मेरी संपत्ति को संभाल सके। सबसे पहले उन्होंने बेटी को बुलाकर पूछा, बताओ तुम मेरी अंतिम विधि कैसे करोगी? बेटी बोली,
मैं आपको सोने की जेवरात और कपड़े पहनकर दफनाऊंगी। आपकी याद में गरीबों को लगातार 3 दिन खाना खिलाऊंगी। कंजूस गुस्से से बोला, बेवकूफ, तुम तो मेरी संपत्ति लुटा दोगी। फिर उन्होंने बेटे को बुलाया। वो बोला, मैं बस पुजारियों को बुलाकर आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करवाऊंगा। कंजूस जट से बोला, मूर्ख, तुम जानते हो पुजारी कितना खाना खाते हैं। फिर छोटा बेटा, जिसको पिता की कंजूसी से हमेशा नफरत था, गुस्से से बोला, मैं आपकी अंतिम विधि पर 1 पैसा खर्च नहीं करूंगा। उल्टा आपके शव को साइकिल से बांधकर सरकारी अस्पताल में बेच डालूंगा। ये सुन कंजूस बोला, शाबाश, लेकिन सरकारी अस्पताल नहीं, प्राइवेट में ले चलना, वहाँ ज्यादा पैसे मिलेंगे। रात के 12 बजे पत्नी नींद से जागकर भूतिया मेकअप करके पति के पास बैठ गई और धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगी। पत्नी ने अपनी आंखें खोले और डर के मारे उसकी पतलून गीली हो गई। ऐसे पत्नी हमेशा पति को डराती। एक दिन पति शहर से बाहर गया, पत्नी घर पर अकेली थी। रात के 12 बजे उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। उठाने पर डरावनी सी आवाज आई, मैं तुम्हारे शहर में हूँ, तुम्हारा मोहल्ला ढूंढ रहा हूँ। पत्नी को लगा कोई रॉन्ग नंबर है, लेकिन थोड़ी देर में फिर उसी नंबर से फोन आया। मैं तुम्हारे मोहल्ला पहुँच गया, तुम्हारा घर ढूंढ रहा हूँ। अब पत्नी को डर लगने लगा। उसे पति की बातें याद आने लगी। भूतों को लेकर मजाक नहीं करते, इससे वो हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। इतने में उसे फिर से फोन आया, मुझे तुम्हारा घर मिल गया। और कोई दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। पत्नी ने धीरे से दरवाजा खोला तो बाहर पति खड़ा था। वो बोला, कैसा लगा मेरा मजाक? एक बार एक औरत के पति को गोभी खाना बहुत पसंद था। सुबह दोपहर शाम उसे गोभी के पकोड़े, पराठे और सब्जी ही चाहिए होती थी। एक दिन पत्नी ने नाश्ते में उसके लिए बनाना केक बनाया। केक देखते ही पति चिल्लाने लगा, चाय के साथ ये क्या लेकर आई हो? मुझे गोभी के पकोड़े बना दो, पकोड़े खाना है मुझे, पकोड़े। उसे बच्चों की तरह जिद करते देख पत्नी को बहुत गुस्सा आया। सबक सिखाने के लिए दोपहर को उसने खाने में पत्ता गोभी बनाया, जिसे देखते ही पति बोला, पागल औरत, तुझे समझ नहीं आता, मुझे फूल गोभी खाना है। पत्नी झट से बोली, सन की आदमी, मैं क्या करूँ? तुमने सिर्फ गोभी कहा था, पत्ता गोभी की फूल गोभी नहीं। शाम को पत्नी ने फूल हटाकर डंडियों से सब्जी बना दिया। ये देख पति बोला, ये क्या है? इस बार तो मैंने साफ साफ फूल गोभी कहा था। पत्नी मुस्कुराकर बोली, जी हाँ कहा था, लेकिन ये थोड़ी कहा फूल गोभी की फूल से सब्जी बनाओ या उसकी शाखाओं से। कमेंट में बताओ पत्नी ने सही किया कि नहीं। एक बार एक आदमी ऑफिस से घर आते ही अपनी पत्नी को सोते देख प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैं थक गया हूँ ये रोज रोज के काम से, लेकिन मेरी पत्नी केवल घर पर आराम फरमाती है। कृपया आप एक दिन के लिए मेरे शरीर को उसके शरीर के साथ बदल दे। ऊपर वाले ने उसकी सुन ली और अगले दिन सुबह वो अपनी पत्नी के रूप में जगा। उठते ही उसे ब्रेकफास्ट बनाना पड़ा, फिर बच्चों की टिफिन पैक की, उसके बाद घर की सफाई की, कपड़े धोए, फिर रात में खाने को क्या बनाए सोचने लगा। डिनर के बाद किचन की सफाई की। पूरा दिन काम करते करते जब वो बेड पर सोने गया, पत्नी पति के रूप में रोमांटिक होकर उसे देख रही थी। अगले दिन सुबह वो जागते ही भगवान से बोला, मेरा सोच मेरी पत्नी को लेकर बहुत गलत था, आप प्लीज मुझे पहले जैसा कर दे। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें खुशी से पहले जैसा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए 9 महीने इंतजार करना होगा, क्योंकि कल रात के बाद अब तुम माँ बनने वाले हो। एक बार एक नौकरानी बहुत भुलक्कड़ थी। मालिक अगर कॉफी लाने को कहते वो टॉफी लेकर आती। एक दिन वो पोछा लगा रही थी, तभी मालिक चिल्लाने लगे, भुलक्कड़, सिर्फ पानी से पोछा लगा रही हो, फिनाइल डाल इसमें, फिनाइल। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। बाहर मालिक की सास महीने में 3री दफा पधार चुकी थी। अगर मेरा बस चलता तो इन्हें उल्टे पैरी वापस भेज देता। अंदर आते ही सास नौकरानी से बोले, बहुत थकान हो गई है, जा मेरे लिए नींबू डालकर चाय बनाकर ले आ। जब तक चाय उबल रही थी क्या डालना था वो भूल गई। उसने दिमाग में जोर लगाया, पर अम्मा की बात की जगह उसे मालिक की बात याद आ गई। चाय पीते ही सासू माँ चिल्लाई, इसमें से तो फिनाइल की बदबू आ रही है, अगर यहाँ 1 मिनट और रुक गई तो ये लड़की मुझे मार डालेगी। डर के मारे वो तुरंत चले गए। तभी मालिक वहाँ हंसते हुए आए, शाबाश, आज तुम्हारी भूलने की बीमारी ने वो कर दिया जो मैं 10 साल से नहीं कर पाया।